नमस्कार, मैं प्रतीक खादरकर द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ में। कहते हैं कि जो जानवर होते हैं, जो डॉगीज़ होते हैं, वो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, उनको खाने का प्रॉब्लम्स होता है। तो लोगों ने किस तरीके से, सभी लोग सामने आते हैं, किस तरीके से उनकी मदद की जाती है। Yeah, this is Risa Foundation and we've done this dog feeding station here and this is dry food and water. Basically ये सोसाइटीज़ के बाहर कहीं पे भी जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाया जाता है वहाँ पे ये जो एनिमल फीडर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे खाना खिलाते हैं डॉग्स को, वो ये इंस्टॉल करवा रहे हैं एंड दैट्स हाउ सीमा हैज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड दिस and she's an animal activist, so I'm really happy and feeling very proud to associate with her. अभी तक मैंने कुछ काफ़ी इंस्टॉलेशन की हैं और अभी 200 अंडर पाइपलाइन है, 200 ऑर्डर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सीमा टैंक एनिमल एक्टिविस्ट फ्रॉम नवी मुंबई। जैसे कि मैंने टीना मैडम को कांटेक्ट किया, जैसे मुझे पता चला ये फूड पाइप वो लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं हम जैसे फीडर्स को, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर ओके किया कि हाँ हम लोग आके यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं सब फीडर्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ हम लोग नीचे जो फीड करते हैं बच्चों को, स्ट्रे डॉग्स को बाउल लेके जाते हैं या फिर पेपर पे फीड करते हैं, उससे बेटर है, सबसे बेस्ट आइडिया है ये, जिसमें अपना पानी भी आ जाएगा, फूड भी आ जाएगा, ड्राई फूड भी आ जाएगा। अगर आप मिल्क एंड बिस्किट ऐसा मिक्स करके अगर फूड देना चाहते हो तो थर्ड और एक पाइप आ जाएगा जिसमें आप वेट फूड भी दे सकते हो। तो ये नीट एंड क्लीन प्रोसीजर है। यहाँ पे किसी भी एनिमल हेटर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी कि यहाँ पे गंदगी करके जाते हैं फीडर, ये नहीं वो नहीं, वो सब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ इतना है कि आपको जो अप्रूवल लेना है टीना जी से वो एक लेना है और अपनी सोसाइटी से जो लेना, जो प्रोटोकॉल है वो उनसे फॉलो करके आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी, तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए। ये बहुत एक अच्छा काम कर रहे हैं टीना जी, हमें उनको सपोर्ट करना है ये चीज़ के लिए। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि रात भर वो भौंकते हैं, ये नहीं, अगर उनका पेट भरा होगा तो वो क्यों भौंकेंगे, वो आराम से जैसे हम जाके चुपचाप सो जाते हैं अपने बेडरूम में, वो भी आराम से जाके अपने फुटपाथ पे सो जाएंगे। वो ना झगड़े करेंगे, क्योंकि झगड़ा इसीलिए होता है, बार्किंग इसके लिए होता है कि वो हंग्री होते हैं, और जो थोड़ा खाना मिलता है उसमें अगर 4 कुत्ते बंटवारा करने जाएंगे तो भौंकेंगे, झगड़ा होता है, आवाज़ आएगी। कोरोना के बाद और कोरोना के समय सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जो कि कई ऐसे मुद्दे पे, कई ऐसे सामाजिक संगठन और कितने ऐसे सोशल वर्क्स में आगे आए। द पब्लिक न्यूज़ 24 हर एक ऐसे मुद्दे को उठाने वाले, सोशल वर्क में काम करने वाले कुछ यूनिक लोग जो कि सोसाइटी में बाहर आए और अपने कामों से, अपने डिजाइन से, अपने नए यूनिक आइडिया से, चाहे स्टार्टअप हो या फिर सोशल वर्क हो या फिर कुछ सोसाइटी को चेंज करने के लिए उनका एक नया आइडिया हो, ऐसे लोगों को हम अपने मंच पर बुलाते हैं। द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्टूडियो में आज एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने एक यूनिक डिजाइन बनाई है। एनिमल वेलफेयर के नाम पे हम लोगों ने कई ऐसे स्टोरी दिखाए हैं, कई ऐसे स्टोरीज पे हम लोग काम किए। आज के समय पे क्या आपको पता है कि आज मुंबई और महाराष्ट्र, नवी मुंबई ऐसे कितने एरिया हैं जहाँ पे स्ट्रीट डॉग हैं। गर्मी बढ़ रही है, उनके पानी की व्यवस्था, चाहे उनको खाने के लिए, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर सिर्फ कुछ ही लोग आते हैं, उनको फीड कराते हैं। आज हमारे साथ टीना जी हैं। टीना मतलानी एक इंटीरियर डिजाइनर है। इनका एक नया आइडिया है एनिमल फीड स्टेशन बनाने का। वो फीड स्टेशन का एक आइडिया, इनका एक ऐसा यूनिक आइडिया है जिससे पूरे समाज के लोग, सोसाइटी के लोग और जो एनिमल लवर हैं उनके लिए एक वरदान साबित हुआ है। क्या है डिजाइन, कैसे काम करता है, इनका प्लान क्या है, तो आइए मिलते हैं। टीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक 24 में। एक आपने यूनिक डिजाइन जो हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये बनाने का आइडिया आपको कब और कैसे आया? ये ड्यूरिंग कोविड और मुझे रियलाइज़ हुआ कि डॉग्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है, स्ट्रे डॉग्स की लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होती है। जब सब कुछ बंद हो चुका था, सब रेस्टोरेंट्स बंद थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो और गर्मी बढ़ने की वजह से और खाना बिल्कुल जो लोग कहीं ना कहीं से स्ट्रे डॉग्स को मिल जाता था वो टोटली बंद हो चुका था, तो लाइफ और डिफ़िकल्ट हो गई। तो जब मैंने ये चीज़ के बारे में सोचा कि ऐसा कुछ किया जाना चाहिए जिसमें हम स्ट्रे डॉग्स के लिए एटलीस्ट 2 दिन तक खाना पानी अवेलेबल रखें, बर्ड्स के लिए पानी रखें, तो वो उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इजी और कंफर्टेबल कर सकता है। दैट्स हाउ मैंने ये कॉन्सेप्ट पे काम किया। टीना जी, ये एक जो यूनिक आइडिया लेके आई, अभी आप मुंबई के कई जगहों पे आपने इसको इंस्टॉलेशन कराया जी, लोगों का रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुपर्ब रिस्पांस है। इनिशियली मुझे लगा था मैं
2 या 3 इंस्टॉलेशंस कर रही थी, अब मैं ओवरबुक्ड हूँ, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और मैं स्ट्रगल कर रही हूँ उनको इंस्टॉल करने में और फटाफट से उनको करके देने में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर इट। तो जैसे आपको बताएं कि जो भी स्ट्रीट डॉग हैं, शायद आप लोग घर पे हैं और उनको खाने देने के लिए कई ऐसे लोग चाहते भी कि हमको खाना खिलाएं, उनको पानी पिलाएं, लेकिन कोई जगह नहीं होता है या फिर वहाँ पर कितने खाने वेस्ट हो जाते हैं। ये जो आइडिया जो आज टीना जी जो एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाई जिसको हम लोग डॉग फीडिंग स्टेशन बोल रहे हैं, इस पे आप खाना, पानी और एक ड्राई फ्रूट्स के लिए अदर जो आपके जो फूड होते हैं उसको आप रख सकते हैं और एक कई जगह पे आपको मिलेगा, कई जगह पे आने वाले समय में आप देखेंगे। टीना जी एक बात बताइए, आप जब इंस्टॉलेशन शुरू करती हैं कभी आपको ऐसा दिक्कतें आई कि जहाँ पर सोसाइटी आपको परमिशन नहीं दे रही है या फिर लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन हो जहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं? हाँ है, ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं कि हमारे बिल्डिंग के बाहर बहुत डॉग्स आएंगे, कचरा होगा, बट बहुत ये इसका रेशियो ऐसा है 80-20 है, प्लस में ज़्यादा हैं लोगों को खिलाने में इसमें ये चीज़ एक्सेप्ट बहुत कर रहे हैं और दे आर वांटिंग टू इंस्टॉल दिस। रुकावट कम आ रही है और पॉजिटिव ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं यस, और फिर ये डॉग फीडिंग के लिए, तो ये दोनों का बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन है, तो इसके बारे में बताएं कि ये नहीं, ये idea कैसे आ रहा है? एक्चुअली डिज़ाइन कैसे आया मेरे दिमाग में, ये इंटरनेशनली ये फॉरेस्ट वगैरह में खिलाया जाता है, बट क्योंकि वो वहाँ पे चोरियाँ नहीं होती हैं तो वहाँ पे छोटे पाइप्स लगते हैं और ड्राई फूड एंड वाटर लगते हैं एंड वो बिल्कुल एक नॉर्मल सी वॉल पे उन्होंने उसको स्क्रू फिट कर दिया, लग जाते हैं। लेकिन मुझे इस डिज़ाइन को पीवीसी पाइप्स में इसको 6 इंचेस में इसको मॉडिफाई करना पड़ा, इसके ऊपर वेल्डिंग के लिए हमें इसको वेल्ड करना पड़ता है। ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं, ऐसे कई सोशल एक्टिविटिस्ट हैं, ऐसे कई जो अपने माध्यम से या फिर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ये काम करना चाहते हैं एनिमल्स के लिए और इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं। आपसे वो कैसे कनेक्ट हो? यदि कोई चाहता है कि आपसे हम इंस्टॉलेशन करवाएं या आपके डिज़ाइन को हम परचेज करें या लें, तो आपसे कनेक्ट कैसे होंगे? रीसा फाउंडेशन इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये रीसा नाम कैसे पड़ा? रीसा इज़ एक्चुअली अ लैटिन, अ स्पेनिश नेम। रीसा मीन्स स्माइल and that's how it says Risa Foundation, smile with strays. It means smile. आने वाले समय में आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ये डॉग फीडिंग स्टेशंस ऑलमोस्ट हर एरिया में लगाएं, हर लेन में लगाएं, बिकॉज एक लेन में 5 से 6 डॉग्स होते ही हैं। तो अगर एक सोसाइटी भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, एक डॉग फीडिंग स्टेशन अगर एक एरिया में लगता है तो एटलीस्ट जो वहाँ के लोकल जो, बिकॉज वो डॉग्स बहुत टेरिटोरियल होते हैं, वो एक जगह को छोड़ के दूसरे लेन्स में नहीं जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में एक डॉग फीडिंग स्टेशन इज़ मोर देन इनफ। सो माई एम इज़ कि हम इन स्टेज के लिए खाना पानी एक लेन में अगर अवेलेबल रखा जाए तो इट्स गोइंग टू बेनिफिट देम इन अ वेरी गुड वे। अच्छा, आप एक एनिमल लवर भी हैं। आप देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस है जब इंस्टॉलेशन करने के बाद, जैसे अभी एक वीडियो अभी स्क्रीन पे चल रहा है जिसपे 1 by 1 आ रहे हैं, तो आपको इससे लगाने से या फिर जब आप इंस्टॉलेशन की, इसमें आपका एक्सपीरियंस का रहा और जो सोसाइटी के जो लोग हैं जब इसको देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है कि नहीं ये काम की शुरुआत जो हुई है या फिर इसका जो फीडबैक आ रहा है लोगों का, वो फीडबैक क्या है? फीडबैक तो बहुत अच्छा है और इसको इंस्टॉल करने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि एक जगह पे खाना डाला है एक पाइप में और बहुत सारे डॉग्स आके उसके ऊपर पाउंस कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। दे आर वेरी डिसेंट, दे वेट फॉर ईच अदर, एक खाता है फिर दूसरा खाता है, तो ऐसा मतलब इंसानों से अलग है, बहुत ही डिसेंट है, इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उनमें बिल्कुल भी लालच नहीं होती है। दे आर वेरी लविंग एंड दे अप्रिशिएट कि हमको खाना मिला है, उनमें बहुत ग्रैटिट्यूड है। दे आर नॉट कि आप उनको थोड़ा सा प्यार दो, वो आपको उसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि वो वर्थ इट था। अभी इतने मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और क्या आपको लगता है कि आप जब अपने घर पे हैं, आप अपने बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, जो अपने एनिमल्स हैं जो बाहर हैं, बर्ड्स हैं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उनके लिए खाना या पानी रखते हैं?
आपके अंदर भी यदि ऐसा जज्बा है कि उनके लिए कुछ किया जाए, ऐसे स्टेशन जहाँ पर भी बने रहेंगे वहाँ पर आप जा सकते हैं। और नहीं है, आप रिक्वेस्ट कीजिए, फाउंडेशन को रिक्वेस्ट कीजिए। आप हमारे माध्यम से भी, हमारे वेबसाइट में इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप वहाँ से पढ़िए और उनको कांटेक्ट कीजिए, लगा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमारे भारतीय कल्चर में ये पहले से ही है, चाहे वो श्राद्ध के माध्यम से हो, चाहे अलग अलग, जिस पे हम अपने पेड़ों, अपने पक्षी, जानवर, ये जितने भी इन सबका हम सम्मान करते थे, कहीं ना कहीं आज के समय पे इस आधुनिक युग में कहीं भूलते जा रहे हैं। इनमें से एक टीना जी और ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो इस उभर के आए हैं। टीना जी, आपका एक लास्ट मैसेज क्या होगा लोगों के लिए? मेरा मैसेज यही है कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए एनिमल्स के लिए। हमें उन्हें एक कचरा नहीं समझना चाहिए कि वो स्ट्रीट पे है। अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग उनको पत्थर मारते हैं, बहुत बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने नसीब से स्ट्रे डॉग्स नहीं बनते हैं। हम ये अर्थ, ये प्लैनेट, उनके साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज हम उनसे इंटेलिजेंट हैं, हम उनसे एक ऐसी क्रिएशन में हैं, हम उनको समझ सकते हैं, तो हमें उनका केयर करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी ड्यूटी है। हमें उनको एक बोझ नहीं समझना चाहिए, हमें उनसे चिढ़ नहीं खानी चाहिए, हमें उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए। एंड वी शुड शो दिस टू द वर्ल्ड कि इन इंडिया दिस हैपन्स। वी टेक केयर ऑफ आवर एनिमल्स। वी आर नॉट like any other country who will torture the animals and who are very bad to them. We have to show this as Indians, that in India we take care of our animals. That's my message. अभी कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपके साथ टाई अप कर रही है, आपके एनजीओ के साथ, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, बीएमसी है, नई मुंबई है, पनवेल है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से तैयार हूँ मैं उस चीज़ के लिए, बिकॉज दैट्स माई एम क्योंकि जो लोग पावर में हैं और जो ये चीज़ कर सकते हैं, वो इस चीज़ को एक अलग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। और हमारे एनिमल्स, हमारे देश के हर कॉर्नर में जहाँ पे स्ट्रे डॉग्स है, जहाँ पे वो इतनी गर्मी में रहते हैं, पानी नहीं होता है पीने को, अगर हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, बिकॉज उसी से ये चीज़ बड़े स्केल पे जाएगी और उसी से बहुत बेनिफिट बहुत फास्ट होगा। तो अभी जो आपका डिजाइन है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हम लोग आने वाले समय में देखेंगे? इसमें कुछ मॉडिफिकेशन बहुत मेजर नहीं है, बट यस, जहाँ पे मिल्क डाला जाता है वहाँ पे मैंने मिल्क बोल्स ऐड किए हैं। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए जाते हैं। जो बोलते हैं कि हाँ हमें मिल्क बोल्स चाहिए, तो हम उसमें मिल्क बोल्स ऐड करते हैं। जो बोलते हैं हमें सिर्फ 2 पाइप्स चाहिए, तो 2 पाइप्स देते हैं। अगर वो बोलते हैं हमें 3 चाहिए, तो हम 3 भी देते हैं। तो ये जो इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है, कितना ईजी है लोगों के लिए? कोई यदि देख रहा होगा और उनको लगे कि उनको लगाना है, तो कितना इजी है इसको करना? ये इजी, बिल्कुल बहुत इजी है। ये पाइप्स का कोई कॉस्ट मैं नहीं लेती हूँ। सिर्फ जो इंस्टॉलेशन है, वो इंस्टॉलेशन जो जहाँ करवाता है, अब वो जब वो मुंबई के बाहर है तो उसे कुरियर से भेजना और वो अपने फैब्रिकेटर से इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। प्रोसीजर पूरा बताया जाएगा, कैसे करना है, कैसे वेल्डिंग करनी है, कैसे करना है, वो सब हम वी टेक केयर ऑफ दैट। मतलब अपने सोसाइटी जो है अपने गेट के सामने भी कर सकती है, या फिर गेट के कॉर्नर पे भी कर सकती है। अच्छा, शॉप्स के बाहर कर सकती है, रेस्टोरेंट्स के बाहर कर सकती है, बंगलोज के बाहर कर सकती है, स्कूल्स के किसी कॉर्नर्स पे किया जा सकता है, ताकि बच्चे सीखे कि हमें कंपैशनेट बनना है। आते जाते बच्चे जब डॉग्स को खिलाएंगे तो वो ये सीखेंगे कि वो जो हमारे सोसाइटी के एनिमल्स हैं वो कोई कूड़ा कचरा नहीं है, उनका देखभाल करना है। तो ये बचपन से सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। तो ऐसा भी कभी ऐसा हो, जब स्कूल अभी खुल गए हैं और अभी कॉलेज खुलने वाले हैं, तो कभी ऐसा कुछ प्लान है कि आप बच्चों को भी एजुकेट करें इस मामले में? यस, मेरा फुल प्लान है कि बच्चे सीखें ये। इनफैक्ट हमने एक इंस्टॉलेशन एक टीचर ने करवाया था अपने बंगलों के बाहर, और इंस्टॉलेशन के बाद उसकी सफाई बच्चों ने की थी, उसमें खाना बच्चों ने डाला था। सो आई रियली लाइक दैट आइडिया, बिकॉज एवरी एज ग्रुप इज लर्निंग। बच्चे हो या कोई ऑफिसर्स हो,
अब जैसे एक कंपनी है ग्लोबल एशिया पैसिफिक गोरेगांव में, उनकी कंपनी में भी ये कैंपस में 2 फीडिंग स्टेशंस लगाए जा रहे हैं। तो उनके एम्प्लॉयज़ को ये है, एंड मैंने ये देखा भी है कि एम्प्लॉयज़ डेली बेसिस पे 25 से 30 डॉग्स को खिलाते हैं जब वो ऑफिस आते हैं। तो यू सी ये कितना रेंज मेरा जो है डिफरेंट है। एक जगह पे स्टूडेंट्स हैं, एक जगह पे कंपनी वाले हैं, कुछ सोसाइटीज़ हैं, कुछ पर्सनल बंगलोज के बाहर लगा रहे हैं, एक रेस्टोरेंट ओनर ने लगाया है जो रात को अपने रेस्टोरेंट को बंद होने के बाद उसमें डेली चिकन वगैरह, पानी वगैरह सब स्टोर करते हैं ताकि पूरी रात में जब डॉग्स वहाँ से पास हो तो वो वहाँ पे खाते हैं। तो ये टीना मतलानी बिजनेसमैन है, इंटीरियर है, सोशल वर्कर है, या कौन है? मैं बिजनेस वुमेन हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ, और मैं एक बहुत अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ जो डॉग्स के लिए कुछ करे। तो आपका फ्यूचर प्लान अभी और भी कुछ नए नए आइडियाज़ पे काम करने का, जैसे अभी इस पे की है? लेट्स सी, करेंगे। मतलब कुछ प्लान है? लेट्स सी, करेंगे। मतलब उसको अभी आप उसको बताना नहीं चाहती? नहीं। लेकिन टीना एक इंटीरियर डिजाइनर के साथ साथ इनका जो काम है जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि नई मुंबई के कई ऐसे एरिया और मुंबई के कई ऐसे एरिया में इनके डॉग फीडिंग स्टेशन के डिमांड आ रही हैं, और आप भी इनके साथ संपर्क कर सकते हैं। या एंड आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल द एनिमल लवर्स जो ये चीज़ को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द सोशल मीडिया, आई एम वेरी एक्टिव ऑन दैट, एंड आई ऑल्सो वांट टू थैंक द पब्लिक न्यूज़ 24 फॉर इन्वाइटिंग मी हियर एंड हेल्पिंग मी टू प्रमोट दिस थिंग, एंड ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन रीच मी। थैंक यू सो मच सुनील जी, आई रियली अप्रिशिएट इट। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ।